नमस्कार, मेरा नाम है गुरु भाई और बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैं आया हूँ। मैं बहुत साल पहले थिएटर करता था कॉलेज के ज़माने में, और वहाँ पर उस ज़माने में एक फ़िल्म आई और उस फिल्म के पोस्टर पे हमने दो बड़े एक्टर्स के चेहरा देखा, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, और हमने कहा वाह यार क्या कमाल की बात है, फिल्म देखने जाते हैं। 1994 की बात है ये। और जब हम ऑडिटोरियम के अंदर जा रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि वाह नसीर साहब ने क्या एक्टिंग की होगी, ओमपुरी साहब ने क्या कमाल किया होगा। और जब हम थिएटर से बाहर आ रहे थे तो हम बात कर रहे थे यार ये आशीष विद्यार्थी कौन है यार, कमाल की एक्टिंग करता है यार ये आदमी, मतलब गजब ही कर देता है ये। और उस फिल्म का नाम था द्रोहकाल, जिसके लिए मिला नेशनल अवार्ड सर को। वही आज मेरे साथ है, मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विश्राम पर। स्वागत है, आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। मैं ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपकी इस मोहक मुस्कान के पीछे क्या राज है? मेरे पिताजी श्री गोविंद विद्यार्थी, उनकी एक खासियत थी और मैं सालों बाद उसको पहचाना। बाबा के चेहरे पर ना एक मीठी सी मुस्कान रहती थी। अगर वो अखबार भी पढ़ रहे हैं और अगर कोई उनको बुलाया तो एक मुस्कान के साथ मुड़ते थे। तो मुझे उसने बहुत इंस्पायर किया कि अगर कैसा रहेगा कि अगर मैं ख़ुद को और अपने आसपास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ फैला सकूं। और मेरे ख़्याल से मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत होती है उसकी अंदर से, लेकिन उसकी जो पहुंच है वो न जाने कहाँ तक पहुंच जाती है। तो बस इसलिए मुझे मुस्कुराना अच्छा लगता है। आपने इंस्पिरेशन की बात की, आपके पिता ने आपको इंस्पायर किया और आज आप इंस्पायर कर रहे हैं हज़ारों लाखों लोगों को। और आपकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी सिंपल सी थी, फिल्में की, अच्छी एक्टिंग करते थे तो काम मिल गया, मतलब 240 फिल्में कर ली, 11 भाषाओं में फिल्में कर ली, देश दुनिया में नाम हो गया। और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, वहाँ पर भी आर्या पार हो, चाहे वो राणा नायडू हो, चाहे वो ट्रायल बाय फायर हो, दमदार और पहले से ज़्यादा दमदार रोल्स हैं। फिर हम ब्लॉगिंग में जाते हैं, वहाँ आशीष विद्यार्थी मिल जाते हैं। तो ये जो आपने फॉर्मूला सेट किया है ऊपर वाले से कुछ कनेक्शन करके उसके बारे में हमें बताइए कि एक एक्टर के बतौर ये जर्नी आपकी कैसी रही है? तो मैंने कुछ साल पहले पाया कि मैं अभिनेता भी हूँ। ओके। ये एक टाटा स्टील का ऐड है जो कहता है कि हम इस्पात भी बनाते हैं, वी ऑल्सो मेक स्टील। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि अच्छा, सो दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ अ स्टील कंपनी और वो कह रही है कि हम इस्पात भी बनाते हैं। तो कैसा रहेगा कि मैं अपने आयाम ढूंढूं। और तो आयाम हम सिर्फ ढूंढने के लिए नहीं ढूंढते। अगर आप देखें कि हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं और हम कहते हैं यार कि काश कि मैं ये कर पाता, काश कि मैंने ये किया होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं उन सब चहुदिशा में, जिस दिशा में मुझे कुछ करना है, मेरी इच्छा है, तो मैं उस तरफ कदम उठाऊंगा। इसको मैं कहता हूँ कि मैं करके पछताता हूँ। कि ऐसा नहीं कि यार अगर किया होता, करो और कुछ ना कुछ खुलता है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भी आप फॉर्म अभी देख रहे हैं मेरा, वो एक इवॉल्व्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं कि वो करने निकला था और वो किया। बहुत कुछ कर रहा हूँ और उसमें से ये सब चीज़ें निकल रही हैं। सो अगर हम लोग सब तैयार हों टू बी इन मूवमेंट, ये ना सोचे कि हमारी कहानी की इति हो चुकी है कि अब हम ये हैं, तब हम सचमुच नए आयाम ढूंढ पाएंगे और उन नए आयामों के हिसाब से हम अपने आप को ग्रो होते देखेंगे। हम कुछ नए शिक्षक ढूंढेंगे, कई नई विधाओं के साथ हम जुड़ेंगे। तो इट इज़ दैट ओपननेस टू बी ओपन टू लाइफ इज़ व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। सो या जो आपने बात कही सर, उस तरह की ही एक सोच हमारे जो चांसलर सर हैं उनकी है। और उन्होंने विश्वरंग नाम का एक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया और पिछले 4 साल से हम लगातार कर रहे हैं और उसमें हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। आप रंगमंच से आते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में थिएटर स्कूल भी है। कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर रंगमंच का रोल वो आप किस तरह से देखते हैं? तो एक क्रिएटिविटी का रोल ज़बरदस्त होता है किसी भी शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा आपको किसी एक ख़ास चीज़ के लिए तैयार नहीं करती। रंगमंच या क्रिएटिविटी आपको बताती है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्थिर या बनी नहीं है, उसको बनाना है, उसको हमको गाड़ना है, अपने तरह से गाड़ना है।
और ये जो शिक्षा का जो रूप है, मुझे हमेशा लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं, वो हमको सीखने की इच्छा हम में प्रज्वलित कर देता है ना। और थिएटर की भी ये खासियत है, थिएटर या कोई परफॉर्मिंग आर्ट, जो आपको दिखाता है कि आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हो कि आप यू आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। आप पुरानी चीज़ों पर निर्भर नहीं करते। आपके पास कुछ एक गुण हैं, उन गुणों से आप नए कल को नए तरीके से गढ़ने के लिए तैयार हो। आप फेलियर के साथ डील करने के लिए तैयार हो। आप कुछ चीज़ों के टूटने के लिए भी तैयार हो। आप दुनिया और ज़िंदगी के लिए तैयार हो, क्योंकि दुनिया और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, इम्प्रोवाइज होती है। हर चीज़ स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज है, क्योंकि दुनिया की चाह, दुनिया को क्या चाहिए, इस समय दुनिया किस तरह मूव कर रही है, हर समय बदल रही है। तो अगर हम भी मर्क्यूरी की तरह वी आर फ्लोइंग, यू नो, इफ़ वी आर क्विक सिल्वर, वी आर रेडी टू टेक ऑन न्यू फॉर्म्स, तब मेरे ख्याल से और थिएटर के लिए, थिएटर से अच्छी जगह मेरे हिसाब से और कोई नहीं है इस ट्रेनिंग के लिए। सर, आजकल जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो थिएटर भी है, फिर मूवीज़ हैं, ओटीटी है, और आप तीनों में पारंगत हैं। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस से ये तीनों का जो सफ़र है, उसमें आप क्या असमानताएं या क्या अन्य चीज़ें पाते हैं कि जो अलग अलग हैं? न सिर्फ इनमें, हर एक में मुझे लगता है कि हम इस वक्त जो कर रहे हैं, अगर उसमें हम कुछ अमेजिंग कर पाएँ, वो हमारी चेष्टा होनी चाहिए। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ ये इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। तो मुझे इसमें अमेजिंग कुछ वैल्यू ऐड करना है ना। इसके पहले मैं कुछ टॉक दे रहा था, इसके इमीडिएटली बाद अभी जो मुझे निकलना है 3 मिनट के अंदर, मुझे जहाँ जाना है, मेरे लिए वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो एक जूम कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जूम कॉल को मुझे अमेजिंगली करना है। तो हम लोग जब ये तय कर लेंगे कि हम लोग जो भी ज़िंदगी का क्षण मुझको मिलेगा, मैं उसमें कुछ ख़ास करूँगा। अब ये हमारी मानसिकता है कि क्या हम उस ख़ास को अपना कुछ और देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हमको कुछ ख़ास बनाना है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ और देना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। आखिरी में बस सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि विश्वरंग जैसा फेस्टिवल या विश्वरंग जैसा काम, उस तरह के प्रयास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब शत-शत प्रणाम आप लोगों को कि आपने इस तरह की चीज़ सोची है। मुझे लगता है कल्चर एक चीज़ है जिससे लोग अपने स्पिरिट को नर्चर कर पाते हैं। वो अपने अंदर की जो कोमल चीज़ है, कोमलता जो है, उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। इसकी ज़रूरत दुनिया को नहीं, हमको खुद को है। क्योंकि इस दुनिया को हम लोग बहुत ही कर्कश मानते हैं, दुनिया को हम बहुत निष्ठुर मानते हैं। अगर हम खुद का ख्याल न रख सके, प्यार से अपने को संजो के न रख सके, तो फिर फ़ायदा क्या। और जब हम खुद को संजोते हैं, खुद से जब हम प्यार करने लगते हैं और ख़ुद में सिर्फ खामियां नहीं, खुद में अच्छाइयाँ ढूंढ पाते हैं, तब शुरुआत होती है कि हम औरों में भी अच्छाई ढूंढ पाए। अरे यार वाह कैसा किया, अरे यार वाह कितना अच्छा किया तुमने, यू नो। हम जब देख पाते हैं कि ज़िंदगी एक तरह नहीं, ज़िंदगी के आयाम हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जब फेस्टिवल्स होते हैं और जब आप अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं, तब हमको पता चलता है कि अलग अलग तरीके से लोग खुश रहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सार्थक जीवन जीते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो वेरी मच।